अश्वगंधा दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सप्लीमेंट में से एक सप्लीमेंट बन चुका है। लोग इसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद के मसाइल, हार्मोनल बैलेंस, एनर्जी और यहाँ तक कि पट्टों की ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या अश्वगंधा वाकई मयसर है? ये जिस्म में कितने वक्त तक रहता है? इसकी दुरुस्त खुराक क्या है और क्या ये हर किसी के लिए महफूज है? तो चलिए इन सवालात के जवाब डिस्कस करते हैं। अश्वगंधा का साइंसी नाम विथेना सोमनिफेरा है और ये एक जड़ी बूटी है जो कि हज़ारों सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है। ये एक एडेप्टोजन है, जिसका मतलब है कि ये फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस में जिस्म को एडेप्ट होने में मदद करता है। इसके जो ज़्यादा तिबी फ़वाइद हैं वो इसमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड विथेनोलाइट्स की वजह से है। और अश्वगंधा कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, टी और लिक्विड एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में दस्तयाब हैं। अश्वगंधा जिस्म में काम कैसे करता है? ये बुनियादी तौर पर जिस्म के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पर असर डालता है। ये कोर्टिसोल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो कि जिस्म का एक अहम स्ट्रेस हार्मोन है। ज़्यादा कोर्टिसोल की सतह का ताल्लुक एंग्जाइटी, ख़राब नींद, वज़न बढ़ना, थकन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस से होता है। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। ये दिमाग को पुरसकून करता है, सोजिश को कम करता है और जिस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत को बेहतर करता है। अश्वगंधा जिस्म में कितने वक्त तक रहती है? तहकीकी शवायद के मुताबिक अश्वगंधा के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की हाफ लाइफ चंद घंटों की होती है। ये अमूमन 10 से 50 घंटों में जिस्म से खारिज हो जाता है, यानी आखिरी खुराक लेने के बाद तकरीबन 1 से 2 दिन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके फ़वाइद फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। मुसलसल इस्तेमाल के साथ स्ट्रेस, मूड और नींद पर इसके मस्बत असरात ज़्यादा देर तक बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि जिस्म वक्त के साथ ख़ुद को बेहतर तौर पर एडजस्ट कर लेता है। असर महसूस होने में कितना वक्त लग सकता है? ज़्यादातर लोग अश्वगंधा के इस्तेमाल के 2 से 4 हफ्तों के बाद कुछ हल्के असरात महसूस करना शुरू करते हैं। वाज़ेह फ़वाइद मसलन एंग्जाइटी में कमी, नींद में बेहतरी, एनर्जी में इजाफ़ा 6 से 8 हफ्तों के बाद नज़र आता है और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा के साइंसी तौर पर साबित शुदा फ़वाइद क्या हैं? मुख्तलिफ स्टडी से साबित होता है कि अश्वगंधा कोर्टिसोल की सतह को कम करके स्ट्रेस और एंग्जाइटी में नुमाया तौर पर कमी लेके आया है। ये नींद आने में मदद करता है और नींद के मयार को भी बेहतर करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिन्हें इंसोम्निया या स्ट्रेस की वजह से नींद के मसाइल हो। कुछ शवाहिद से पता चलता है कि रोज़ाना के इस्तेमाल से तवज्जो, फोकस और याददाश्त में भी बेहतरी आती है। ये मसल स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और रिकवरी को भी बेहतर करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और ये ब्लड शुगर बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी सपोर्ट कर सकता है। अश्वगंधा कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? ज़्यादातर क्लिनिकल स्टडीज़ में स्टैंडर्डाइज्ड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट 300 से 600 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल किया गया है। 300 मिलीग्राम रोज़ाना से आगाज़ करें। ज़रूरत पड़ने पर खुराक को 600 मिलीग्राम रोज़ाना तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें जिसमें विथेनोलाइट्स वाज़ेह तौर पर दर्ज हो। खाने के साथ लेने से मैदे की खराबी कम हो सकती है। अश्वगंधा को शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए महफूज समझा जाता है, लेकिन कुछ अफराद में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मैदे की खराबी, मतली, डायरिया, गनुदगी और सर में दर्द शामिल हैं। कुछ रेयर लेकिन सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनमें लिवर इंजरी शामिल है। ये बहुत रेयर है, लेकिन ये रिपोर्ट हो चुका है। थायराइड हार्मोन्स की सतह में तब्दीली हो सकती है। नींद या एंग्जाइटी की दवाइयों के साथ लेने से बहुत ज़्यादा गनुदगी हो सकती है। इन सूरतों में अश्वगंधा से परहेज़ करें या एहतियात करें। अगर आप हामिला हैं या दूध पिला रही हैं, ऑटो इम्यून बीमारी का शिकार हैं, थायराइड के मसाइल हैं,
कुछ मखसूस अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन बेंजोडाज़ेपीन्स, एंटी कन्वर्सेंट्स जो कि मर्गी की अद्वियात हैं, या बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबाकर सुकून पैदा करती हैं, नींद लाती हैं, दौरों को कंट्रोल करती हैं और बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ब्लड शुगर की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा अगर हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर है या अगर आप जल्द कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो इन केसेस में अश्वगंधा को लेने से परहेज़ करें या एहतियात करें, और किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।